अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। आज मैं बात करूंगा टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के बारे में। अर्तुगरुल जो है, जैसे आप जानते हैं, वो पीटीवी पे दिखाया जा रहा है उर्दू में तर्जमा करके। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि अर्तुगरुल जो है वो उसका एक पूरा सीज़न जो है वो दिखा दिया गया और उसका दूसरा सीज़न जो है वो शुरू हुआ, लेकिन आज तक किसी ने भी, जो पाकिस्तान के रिव्यू करने वाले नक्काद हैं, उन्होंने अर्तुगरुल का रिव्यू नहीं किया। मैं सोच रहा था क्यों नहीं किया। वो इस ड्रामे को इस काबिल नहीं समझते कि उसका रिव्यू किया जाए, जब वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि वो इसका रिव्यू जो है वो कर सकें, या फिर वो भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको अर्तुगरुल के पाकिस्तान में दिखाए जाने पर एतराज़ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में दिखाए जाने पर हमारे सो कॉल्ड लिबरल जो हिस्सा है पाकिस्तान का, उसको क्यों इतराज़ है। कुछ फ़नकारों ने जो है मुखालफत करना शुरू कर दी, दाड़ा कहना शुरू कर दिया, नो 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 नो, इस तरह से तो टर्किश अदाकार जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और हमारा रिज़्क छीन के ले जाएंगे। और जो है जैसे ही इसरा जो हलीमा सुल्तान का किरदार अदा कर रही हैं, उनको क्यू मोबाइल ने ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर किया। बहुत सारी अदाकाराएँ जिन्होंने चीखना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया। ये सारी अदाकाराएँ, मैं सिर्फ उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उस वक्त कहाँ थी जब नरगिस फ़खरी जो है वो जो है क्यू मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनी थी, और बहुत सारे इंडियन अदाकार जो हैं वो पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं उनको एंडोर्स कर रहे थे। तो उस वक्त ये सारे लोग कहाँ थे? इन लोगों ने उस वक्त शोर क्यों नहीं मचाया था? दूसरा तबका वो था जिन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, इससे तो हमारा जो है वो कल्चर और तहजीब ख़राब हो जाएगी। और उनसे वो लोग हैं, जब इंडियन मटेरियल जो है वो पाकिस्तान में दिखाना शुरू किया गया, तो जब उनसे सवाल किया जाता था तो वो ये कहते थे, अरे कल्चर क्या, आजकल तो दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, नेट पर डिश एंटेना पे हम सब कुछ देख सकते हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्ट जो है वो क्यों नहीं दिखाया जा सकता, इंडियन प्रोग्राम क्यों नहीं दिखाए जा सकते, आजकल कल्चर सबका एक सा हो गया है। लेकिन अब यकायक जो है वो टर्किश कल्चर, जो कि इस ड्रामा सीरियल में इस्लामिक कल्चर दिखाया जा रहा है, वो सब उनकी आंखों में चुभना शुरू हो गया है। मुझे बिल्कुल इस बात की समझ जो है वो नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि ये ड्रामा उन लोगों की नज़रों में क्यों चुभ रहा है। अगर हम बात करें अपने ड्रामास की, तो हमारे हर एक ड्रामे में मकसद हीरो या हीरोइन, लड़का या लड़की, उसका एक ही है, दूसरे को हासिल करना। लड़की जो है वो हाथ धो के एक लड़के के पीछे पड़ी हुई है और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है उस लड़के को हासिल कर लेना। इसी तरह लड़का जो है वो हाथ धो के दुनिया की हर चीज़ छोड़ छाड़ के वो इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि उसने फ़लाँ लड़की को जो है वो हासिल करना है। एंड दैट्स इट। हमारे माशरे में और कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। आप मुझे एक ड्रामा ऐसा दिखा दीजिए जिसमें लड़के लड़की की मोहब्बत के अलावा कोई और चीज़ हमें जो है वो दिखाई जा रही हो। वतन की मोहब्बत, इंसान की इंसान के साथ मोहब्बत, इसका कोई चक्कर नहीं, दूर दूर तक नहीं है। बात बहुत ज़्यादा की जाती है लड़कियों की जो है वो तालीम पर, लड़कियों के हकूक़ पर, लेकिन हर एक ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि लड़की का मकसद जो है वो यही है, फ़लाँ लड़के से शादी करना। लड़कियों की तालीम के बारे में कोई बात नहीं करता। ये बात है ही नहीं कि कोई लड़की जो है उसका मकसद है कि मैं पढ़ूं, उसका मकसद है मैं डॉक्टर बनूं, उसका मकसद है मैं साइंसदान बनूं, मैं पायलट बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या मैं जो है सियासतदान बन के मुल्क की खिदमत करूं। कुछ भी नहीं। सेम यही बात जो है वो लड़कों के लिए है कि हर लड़के का मकसद यही है कि मैंने उस लड़की को हासिल करना है, उसके लिए चाहे मुझे इंसानियत की सबसे गंदी तरीन, घटिया तरीन हद तक गिरना पड़े, मैं गिर जाऊँगा। हमारे माशरे में, हमारे ड्रामाज में जो है एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है कि हमारा मर्द जो है, आज का मर्द जो है वो दुनिया का घटिया तरीन, निकम्मा तरीन, जहल तरीन और बेहुदा और बेगैरत तरीन मर्द है। उसको इसी तरह से कोई एक ड्रामा दिखा दिए जिसमें एक मर्द जो है वो अच्छा दिखाया गया हो, घर का सरबराह दिखाया गया हो, जो घर के सरबराह होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हो और घर के दूसरे अफराद जो है उसको अप्रिशिएट करते हो। अगर कोई जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे सारे जो है उसको जालिम और जो है वो कंजर्वेटिव और पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने का रहने वाला साबित करने पर तुले हुए हैं।
हर दूसरे ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि हमारी औरत जो है वो हासद है, जलील है, घटिया है, मतलब परस्त है। हर दूसरे ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो दुनिया के बेहुदा तरीन रिश्ते बन चुके हैं। प्यार के सदके जो है वो ड्रामा है, उसमें ससुर जो है वो अपनी बहू जो है उसके ऊपर आशिक है और उसको हासिल करना चाहता है। जलन में बहन जो है वो बहन के शौहर के पीछे पड़ी हुई है, उसको हासिल करना चाहती है। इसी तरह से मोहब्बत तुझे अलविदा जो है उसमें जो है वो एक बॉस जो कि वो बाहर से पढ़ के आई है और वो एक बिजनेस वुमन है, वो अपने एक काम करने वाले जो है उस पर आशिक हो गई है, जिसमें मर्दाना वजाहत की वाली कोई बात नहीं है, जिसमें अकल वाली कोई बात नहीं है, जिसमें कोई ऐसी खूबी नहीं दिखाई गई जिसकी वजह से हमें लगे हाँ भाई फलां बंदा जो है वो इस बंदे पर जो है वो आशिक हो सकता है। इसकी एक लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं। बीवी दिखाई जा रही है जो अपने शौहर को बेच रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ड्रामों में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो उर्तुगुल कौन देखेगा, कौन दिखाएगा, जिसमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि घर के हर फर्द का एक जो है वो ख़ास हद है, एक ख़ास जो है किरदार है। माशरे के हर फर्द का एक ख़ास किरदार है जो उसको अदा करना है उस माशरे, उस घर को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में। और ये चीज़ें जो है हम दिखाना नहीं चाहते, और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो हमारे ड्रामाज में दिखाई जा रही हैं। बात करते हैं उर्तुगुल की। मैंने सोचा कि अगर कोई भी उसका रिव्यू नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। इसका सेकंड सीज़न जो है वो शुरू हो गया है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसके 5 सीज़न देख चुका हूँ। पूरी 500 से ज़्यादा एक साथ जो मैंने इसकी देखी हैं एंड आई जस्ट लव्ड दिस। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका रिव्यू करूं। और इसका सेकंड सीज़न जो है वो शुरू हुआ है। सेकंड सीज़न में हमने देखा कि मंगोलों ने जो है वो उर्तुगुल के जो काई कबीला है उस पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को जो है वो उन्होंने शहीद कर दिया। इसके साथ जो है वो उनका कबीला जो है वो बिखर गया है और उनका कबीला जो अब पनाह जो है लेने के लिए उर्तुगुल के मामू का जो कबीला है उन लोगों के साथ वो आए हैं और वहाँ पर उनकी मुमानी जो हैं वो वैम्प जो हैं वो दिखाई गई हैं। वो ये कोशिश करती हैं कि अपने सुतेले बेटे के थ्रू जो हैं वो इस कबीले पर जो हैं वो काबज़ हों और वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ हमें ये दिखाया गया है कि उर्तुगुल जो है वो अपने दुश्मनों के साथ भी मुकाबला कर रहा है और आखिरी किस जो इस वेडनेसडे को हमने देखी उसमें उर्तुगुल जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है कि उसके दुश्मन जो हैं उनके साथ वो मुकाबला कर ही रहा था, उसको जो है अब अपनों से भी तकलीफ़ पहुंची है और एक गलत फहमी जो है उनके दरमियान जो है वो पैदा हो गई है। इसी तरह तुर्गत जो दोहान और तुर्गत जो हैं वो दोनों जो हैं वो कबीले से कबीला बदर कर दिए गए हैं क्योंकि उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम है। बमसी जो है वो गायब है सीन से, वो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गया हुआ है। तो ये ड्रामा अब आगे कैसे बढ़ता है और किस तरफ जाता है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ जो है जो मैंने देखी हर एक सीज़न में मैंने जो नोट की, तो उर्तुगुल ड्रामा का जो एक पैटर्न है वो ये है कि घर के अफराद जो हैं, फैमिली है, उनमें से एक खातून जो है वो वैम्प होती है, कुछ गद्दार जो हैं कबीले के अंदर हैं और जो है दुश्मन है उनके साथ जो है वो मुकाबला करना है। तो ये इसके मेन जो है पैटर्न है इस ड्रामे का और इसके पैटर्न पे अमल करते हुए हर सीज़न को जो है आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो बेहतरीन चीज़ इस ड्रामे में मैंने नोट की है, शायद आपने भी गाइस नोट की होगी, वो ये है कि इसके किसी किरदार को देखते हुए आपको किसी किस्म की जिस्मानी ख्वाहिश नहीं हासिल होती। आप जिस्मानी तौर पे उस किरदार को हासिल करने की कोशिश नहीं करते। आप कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म देखें, आप हीरो हीरोइन को देखते हैं, वो आपके अंदर जो है वो जिस्मानी हवस जिसे हम कहते हैं वो जगाता है या जगाने की कोशिश करता है, चाहे वो इंडियन ड्रामाज हो, पाकिस्तानी ड्रामाज हो, मूवीज़ हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि बहुत खूबसूरत ख़वातीन, जैसे इसरा जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसको देखते हुए आपको किसी वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि ये औरत जो है आप इसको जिस्मानी तौर पे हासिल करें। आप उस लड़की की इज़्ज़त करते हैं उसके किरदार, उसके कपड़ों और उसके तर्ज़ अमल की वजह से। और यही चीज़ जो है मेरा ख्याल है ख़वातीन के लिए भी होगी कि वो उर्तुगुल, तुर्गत जो है कि जिसे पहले सीज़न में जो है वो टॉपलेस जो दिखाया गया, मेरा ख्याल है कि किसी
ने भी उसके बारे में जो है वो जिस्मानी ख्वाहिश जो है वो नहीं सोचा होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो आई डोंट नो। तो मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगी, उनका लिबास, उनका जो किरदार है, बॉडी लैंग्वेज है, उनकी टेकिंग जो है ड्रामे की वो ऐसी है कि किसी तौर पे भी आपको किसी किरदार में जो है हवस जो है वो दिखाई ना दे, और उनको जिस्मानी तौर पे आप उसको हासिल करने के या उसको जो आपके वो वेट ड्रीम्स होते हैं उसमें ना लेके जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ की जो है वो मैं हर हफ्ते जो है वीकली जो है मैं इसका करूँ आप लोगों के लिए रिव्यू। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह जो है मैं वो इस ड्रामा सीरीज़ की जो है वो कर सकूँगा रिव्यू। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।